बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है बीफ चपली कबाब। एकदम परफेक्ट चपली कबाब तैयार होंगे, ना ही ऑयल में टूटेंगे और ना ही ये बिखरेंगे। चपली कबाब बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी देने लगी हूँ जो कि बहुत ही आसान है। साथ में मिंट रायता भी बनाएंगे। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये चपली कबाब। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो जो स्टेप हमने करना है वो ये है कि एक चॉपर में डालें 2 बड़े साइज़ के प्याज और रफली सा काट के मैंने इसे डाल दिया है। अब इसके अलावा इसमें डालूँगी 3 अदद हरी मिर्चें। ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। कवर लगा देंगे और प्याज को बहुत ही बारीक सा चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर ग्रेटर यानी कि कद्दूकस की मदद से भी आप प्याज को ग्रेट कर सकते हैं। देखें, प्याज को इतना बारीक होना चाहिए। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर लें। प्याज बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुके हैं। अब हमने इसका पानी रिमूव करना है क्योंकि अक्सर कबाब इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें प्याज का पानी मौजूद होता है। एक मलमल का कपड़ा लें और सारा प्याज आपने मलमल के कपड़े में डालकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और प्याज का सारा पानी ड्रेन कर देना है। देखिए कितना सारा पानी निकला है। अब जी हमारे पास आ चुकी है बिल्कुल ड्राई प्याज। इसका इस्तेमाल हम कबाब में करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कबाब हमारे एकदम परफेक्ट बनेंगे। एक फ्राइंग पैन में लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल कर देंगे। ऑमलेट नहीं बनाना हमने अंडों का, बल्कि अंडों को यहाँ पर मिक्स करते हुए तोड़ देना है। छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड कर लें और अंडे जब पक जाएं तो इन्हें एक साइड पे रख दें। अंडों में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था। तो चलिए जी, मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने आधा किलो कीमा लेना है, बीफ का, मटन का, कोई भी ले सकते हैं। और इसके साथ 100 ग्राम आपने लाजमी चर्बी ऐड करनी है। अगर तो आप 1 किलो कीमा ले रहे हैं तो फिर आप इसमें 200 ग्राम चर्बी शामिल करवाएंगे। ये लाजमी डलेगी, इससे कबाब सॉफ्ट बनेंगे। अब मैंने प्याज जो चॉप करके रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर जिनका मैंने बीज रिमूव कर दिया है ये भी डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी शामिल कर दें। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने कलरफुल से ये हमारे कबाब बनेंगे जो कि खाने में इतने टेस्टी होंगे कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। मसालों की बारी आ जाती है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ग्रैनी किचन के मसाले। यकीन करें पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने ज़बरदस्त से मसाले किसी कंपनी ने बनाए हैं। ये डिहाइड्रेटेड मसाले हैं, यानी कि इनको छाँव में ड्राई किया गया है, धूप में ड्राई नहीं किया गया। और यकीन करें जब आप ये बॉक्स खोलेंगे इतनी गज़ब की कोई मसालों की खुशबू आएगी कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। अमूमन मैं पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल नहीं करती, मगर ग्रैनी किचन के ये मसाले इतने शानदार हैं कि आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। देखें इनकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है। ज़िप लॉक पैकिंग में है और आप मसाला जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें और दोबारा से ज़िप लगा कर रख दें तो ये ना ही गिरेंगे और ना ही बिखरेंगे और ना ही इनकी खुशबू और टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास है ज़ाफ़रानी बिरयानी मसाला। देखें उन्होंने अलहदा से कलर भी इसमें डाला हुआ है जो कि टिपिकल बिरयानी का होता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी भी ब्रांड के मसाले में हमें ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो लाजमी आप ऑर्डर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी FB का, इसके अलावा इंस्टाग्राम का और इनका अपना पर्सनल नंबर भी दे दूँगी। तो आप बिला झिझक इनसे ये मसाले ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। और आज की रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगी पेशावरी चपली कबाब का। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे इंग्रेडिएंट होने के साथ साथ इसमें मकई का आटा भी शामिल है जो कि अमूमन हर जगह से नहीं मिलता। तो चलें जी, आज ग्रैनी किचन के पेशावरी चपली कबाब से कबाब तैयार करते हैं और फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अमूमन मैं पैकेट वाले मसाले घर में इस्तेमाल नहीं करती।
ग्रैनी किचन का पेशावरी चपली कबाब ट्राई करेंगे और आपको बताऊंगी कि इसका कैसा टेक्सचर, अरोमा और टेस्ट है। तो आपने वीडियो को तो एंड तक देखना है। बस जी, मैंने ग्रैनी किचन का एक पैकेट यानी कि चपली कबाब मसाला शामिल कर दिया है। मज़ीद इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कि मसाला डालते ही बहुत ही अच्छी सी आपको खुशबू आएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और कीमे में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। इतना अच्छे से मिक्स करें जैसे आटा गूंदा जाता है। 5 से 6 मिनट के लिए लाजमी आपने कीमे को मिक्स करते रहना है। आप कवर लगा दें और 1 घंटे के लिए चपली कबाब के मिक्स को फ्रिज में रख दें। चलें जी, मिंट रायता तैयार कर लें। तो 1 कप दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें डालूंगी ½ टीस्पून ही मिंट रायता। यकीन करें, इस मिंट रायते में आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे। आपको पुदीने का फ्लेवर मिलेगा। इसके अलावा काला नमक भी इसमें डाला हुआ है, सफ़ेद जीरा और लहसुन का टेस्ट भी आपको आएगा। एक परफेक्ट आप चटनी घर में बना लेंगे और माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत है। और यकीन करें, धनिया पुदीना पीसने के झंझट से भी बच जाएंगे। तो रायता हमारा तैयार है और कबाब को रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका है। हाथों को ठंडे पानी से गीला कर लें और फिर कबाब का मिक्स उठाएं। थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कबाब बनाएंगे क्योंकि चपली कबाब अमूमन बड़े साइज़ के होते हैं। हाथों की मदद से इसको चपटा करें और फिर इसके दरमियान में लगा दें 1 टमाटर का स्लाइस। माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। इसी तरीके से सारे कबाब बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और आप इन्हें इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो फिर आप इनके ऊपर टमाटर ना लगाएं। तकरीबन आधा कप घी में मैं ये कबाब फ्राई करूंगी क्योंकि अमूमन ये कबाब चर्बी में बनाए जाते हैं, मगर मैं इन्हें घी में बना रही हूँ। तो एक बड़ा सा तवा लें और एक ही वक्त में 4 से 5 कबाब आप लोगों ने फ्राई करने हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें कबाब को 4 मिनट के लिए एक साइड से और फिर इसकी साइड को चेंज कर लें। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। और इसकी खुशबू की तो क्या ही बात है, मेरे पूरे किचन में इनकी खुशबू फैली हुई है। इसी तरीके से उलटते पलटते रहें मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक कि कबाब बहुत अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाते। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे चपली कबाब तैयार हैं। आपको मैं एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें, ये कबाब ना ही टूटा है और ना ही बिखरा है और माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट हैं कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो आपने ग्रैनी किचन के मसालों को ज़रूर ऑर्डर करना है। इंशाल्लाह ताला ये आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए, मैं टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ। माशाल्लाह से मेरा तो हाथ नहीं रुक रहा, ये इतने टेस्टी बने हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है और ग्रैनी किचन के मसालों को भी ज़रूर ऑर्डर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।